Hello students, let's see this question. A circular coil of 20 turns and radius 10 cm is placed in a uniform magnetic field of 0.1 Tesla normal to the plane of the coil. If the current in the coil is 5 ampere, what is the A part total torque on the coil, B part total force on the coil, and the C part average force on each electron in the coil due to the magnetic field? The coil is made of copper wire of cross-sectional area 10 to the power minus 5 meter square and free electron density in the copper is given to be about 10 to the power 29 per meter cube. So आपके पास एक सर्कुलर कॉइल है जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स 20 है, रेडियस है 10 सेंटीमीटर. उसको आपने प्लेस किया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सच दैट प्लेन ऑफ द कॉइल इज नॉर्मल टू द फील्ड. मतलब अगर आपके पास फील्ड जो है वो कुछ इस तरीके से है, फील्ड अगर आपके पास इस तरीके से है, सो उसका जो प्लेन है दैट इज नॉर्मल टू इट. तो यानी कि जो इसका प्लेन होगा वो इसके नॉर्मल होगा. तो कुछ इस तरीके से कॉइल बनी होगी. सो इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ होगा एंड इसका एरिया वेक्टर इधर है, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी इधर की तरफ होगा. सो मैग्नेटिक मोमेंट भी इन दिस साइड. सो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 0. एंड अगर ये एंगल 0 है तो इसका मतलब टॉर्क क्या होगा? टॉर्क होता है m क्रॉस b. टॉर्क होता है m क्रॉस b एंड ये होता है mb sin थीटा. लेकिन थीटा कितना है? 0. तो टॉर्क कितना हो जाएगा? टॉर्क विल बी 0. टॉर्क विल बी 0. क्लियर? टॉर्क विल बी 0. क्लियर? सेकेंड, द टोटल फोर्स ऑन द कॉइल. अब टोटल फोर्स कितना होगा कॉइल के ऊपर? अब मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म है एंड ये क्या है? कॉइल है, तो यानी क्लोज लूप है. तो एक करंट कैरिंग क्लोज लूप को, एक कॉइल को अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना? 0. सो अगर ए पार्ट का आंसर 0 है तो बी पार्ट का आंसर भी फोर्स कितना हो जाएगा? 0. क्यों? क्योंकि फील्ड इज यूनिफॉर्म. क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म है एंड यूनिफॉर्म फील्ड में अगर एक क्लोज लूप को रखा जाए तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना होता है? 0. रीजन बीइंग फोर्स जो होता है वो क्या होता है? दैट इज आई इंटीग्रेशन dl क्रॉस d एंड क्लोज लूप के लिए dl की वैल्यू कितनी होती है? दैट इज 0. क्लियर? सी पार्ट कह रहा है एवरेज फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इन द कॉइल ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड. सो एवरेज फोर्स निकालना है हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर. सो एवरेज फोर्स दैट इज इक्वल टू F, दिस इज इक्वल टू E इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है, इनटू V B. ये हो जाएगा. नाउ अगर ये फोर्स हो जाए EVB, सो इसका मतलब मुझे वेलोसिटी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन्स की, और वो कैसे निकालेंगे? वी नो दैट करंट I दिस इज इक्वल टू NEAVD. सो यहां से बेटा वेलोसिटी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की कितनी? दैट इज I अपॉन NEA. क्लियर? अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल गई आपको तो आप यहां से फोर्स निकाल सकते हो. सो फोर्स कितना आ जाएगा? सो फोर्स आ जाएगा E, वेलोसिटी की जगह आ जाएगा I अपॉन NEA इनटू B. सो यहां से आप लिखोगे क्या? E से E कैंसिल आउट, तो I कितना है? I इज 5 एम्पियर. मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? दैट इज 0.1 डिवाइडेड बाई N क्या है? नंबर डेंसिटी विच इज गिवन एज 10 टू द पावर 29. तो यहां पर आ जाएगा 10 की पावर 29. A है एरिया विच इज 10 टू द पावर माइनस 5. तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 5. तो सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा कितना? दैट इज 5 इंटू 10 की पावर माइनस 25 न्यूटन. क्लियर? सो दिस इज द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन ईच इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन दिस मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर? सो आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेल. थैंक यू सो मच.